Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. This video will be all about केदारनाथ धाम यात्रा। केदारनाथ धाम की जो यात्रा है हमने फाटा से शुरू किया है। फाटा से केदारनाथ धाम तक का जो डिस्टेंस है हेलीकॉप्टर में वो 9 से 10 मिनट तक का है। एंड दैट्स माय डॉटर, शी वाज वेरी एक्साइटेड टू सी द हेलीकॉप्टर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड दैट्स माई मॉम सेइंग हाई टू ऑल ऑफ़ यू। और हम अपने हेलीपैड में बहुत जल्दी पहुंच गए थे क्योंकि प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग होता है और यहाँ पे आपको एक स्लॉट दिया जाता है, जैसे हमारा 9 to 12 वाला स्लॉट था। और इसमें ऐसा कोई टाइम नहीं होता है कि आपको इतने बजे ही भेजेंगे। इट्स लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड वाला होता है, जहाँ पे आपका वेट मेजर करते हैं, फिर आपके लगेज का। अगर आप 80 kg से ज़्यादा हैं तो 150 और 100, समवेयर अराउंड 100 और 150 जो है वो पर kg आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ता है। एंड आपको सिर्फ 4 kg तक का ही लगेज आपको पर पर्सन अलाउड होता है। और हमारी बारी आ गई थी, हम चले गए थे हेलीपैड में टू बोर्ड आवर हेलीकॉप्टर। और फाइनली 9 मिनट्स के बाद हम पहुंच गए थे अपने डेस्टिनेशन में, केदारनाथ हेलीपैड में। स्नो कैप्ड माउंटेन और आपको यहाँ पे पिट्ठू की सवारी भी मिल जाएगी, दोज हु आर नॉट एबल टू वॉक। जबकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है हेलीपैड, केदारनाथ हेलीपैड और टेंपल का। इट्स समवेयर अराउंड 500 और 600 मीटर। आपको रास्ते में बहुत सारे पंडित जी मिल जाएंगे, दोज हु विल आस्क यू कि आपको पूजा करवानी है अंदर करके। बट वी हैव स्किप्ड दैट पार्ट क्योंकि हमारे लिए पंडित जी ऑलरेडी हमने बोल रखा था एक पंडित जी को। एंड एज यू ऑल कैन सी द टेम्पल। और ये जो टेम्पल है केदारनाथ टेम्पल, दैट टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू शिवजी भगवान। और यहाँ पे डॉग्स के गले में ऐसा मोटा सा चेन लगा के रखते हैं टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। और जैसे कि आप सभी देख सकते हैं राइट हैंड साइड में जो शिला आपको बहुत ज़्यादा बड़ा सा शिला दिख रहा है, उसे भीमशिला कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि 2013 में जब यहाँ पे बाढ़ आई थी तो इसी भीमशिला ने जो केदारनाथ का जो ये टेम्पल है उसे बचा के रखा था। ये है वो भीमशिला। और हमने दर्शन कर लिया था एंड वी वर वेटिंग फॉर आवर टर्न टू गो बैक फाटा में। बट वेदर जैसे कि आप सभी देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही फॉगी हो गया था, इसलिए हमारा जो था हमारा कैंसिल हो गया। और ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, अर्ली इन द मॉर्निंग समवेयर अराउंड 6:30। हमारा जो था बोर्डिंग वो हमारा 7 o'clock का था, तो हम यहाँ से 6:30 में ही निकल गए थे। एंड एक्चुअली ऐसा कई बार होता है कि अगर वेदर ख़राब हो गया
क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो वेदर ख़राब हो जाता है 12 बजे के बाद। लोग ऐसा कहते हैं कि मोस्टली 12 बजे के बाद वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो सारे हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो कैंसिल हो जाते हैं और पैसेंजर्स को फिर यहीं पे ही होटल बुक करके रहना पड़ता है। या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप खच्चर, पिट्ठू, पालकी लेके आप जा सकते हो, 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके नीचे जा सकते हो, या तो फिर आप एक नाइट्स यहीं पे स्टे कर सकते हो। हमारे पास एज आई हैव सेड बिफोर कि मेरे साथ मेरी बेबी थी, तो हमने एक नाइट यहीं पे स्टे किया और फिर हम नेक्स्ट डे हम फाटा के लिए चले गए यहाँ से। एंड प्लीज़ डोंट जज। जो आपको दीवार में लिखा हुआ दिख रहा होगा कि इसके आसपास फ़ोटो लेना मना है, बट आप जब हेलीपैड में पहुंच जाओगे वहाँ पे फ़ोटो लेना अलाउड नहीं था। बट स्टाफ वर रियली नाइस, उन्होंने हमें अलाउड कर दिया। यू जस्ट हैव टू टेक द परमिशन, और अगर आपने परमिशन ले लिया, उन्होंने दे दिया, तो वेल एंड गुड। एंड स्टाफ भी यहीं पे खड़े थे। और मेरे पेरेंट्स का और मेरी डॉटर का जो हेलीकॉप्टर था वो अलग अलग हो गया था बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न, मे बी वेट, क्योंकि वो पैसेंजर के वेट के हिसाब से भी मिलाते हैं, तो इसीलिए। दैट्स माई डैड कमिंग एंड दैट्स बिहाइंड माई डैड दैट्स माई मॉम, शी इज़ टॉकिंग विद द स्टाफ मेम्बर्स। आई डोंट नो व्हाट। आई वाज आस्किंग माई डैड कि क्या बात कर रही है मम्मा करके, और एंड हियर शी कम्स। और मैं फिर मम्मा को वही टीज़ कर रही थी कि क्या बात कर रहे थे आप। ओके, thank you for watching. I hope you all liked my video. Do not forget to share, subscribe, like, comment, and I will see you next time. Bye everyone, take care.